अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के बारे में, यानी कि इसका फार्मूला, इसकी डिपेंडेंस और इसके बारे में कुछ बेसिक से ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने से पहले ना इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो वोल्टेज है, वो एम्पेयर को धक्का दे रहा है कि वो इस टनल में से पास करे, लेकिन इनका जो दुश्मन है ना ओहम, उसने इसको पकड़ के रखा है, वो उसको मूव करने नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वोल्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो सर्किट के अंदर चार्जेस को मूव करवाती है, फ्लो करवाती है। लेकिन उन चार्जेस को, मोशन को अपोज करने के लिए, उनको रोकने के लिए हमारे पास में जो उनका दुश्मन है वो होती है रेजिस्टेंस, जो उनके मोशन को हमेशा अपोज करता है। तो अगर हम इस टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे डिफ़ाइन करें रेजिस्टेंस को, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस हमारे पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ़्लो को हमेशा अपोज करती है, यानी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ना हमारे पास में 3 वेरिएबल्स हैं, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो अगर हम इन तीनों का रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये छोटी सी ट्रायंगल याद रखनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आप इसको कवर करो तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला बनेगा I क्रॉस R। अगर आपने यहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला बनेगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। एंड सिमिलरली अगर आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला बनेगा V डिवाइडेड बाय I। तो इस ट्रायंगल को याद करके माइंड में रख के आप इसको इजीली हल कर सकते हो किसी भी पैरामीटर के लिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस क्या होती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना अब देखो, यहाँ पे अगर आप इस सेल को रिप्लेस कर दो 9 वोल्ट के सेल से, यानी कि 1.5 वोल्ट का जो सेल है इसका वोल्टेज कम है। अगर आप इसको एक बड़ी बैटरी से रिप्लेस कर दोगे तो हमारे सर्किट में जो करंट होगा ना वो भी इंक्रीज़ करेगा, यानी कि वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से करंट इंक्रीज़ होता है। इनका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा डायरेक्ट होता है बाय ओहम्स लॉ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो वोल्टेज और करंट की रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड ही नहीं करती। तो फिर वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, चलिए देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें ना, डिपेंडेंस की, तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, रीप्ले। अब यहाँ पे हमारे पास में ना जो एंड वाला y है, आप इसको इग्नोर मारो तो हमारा फॉर्मूला बनेगा R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर A। तो ये हमारा रीप्ले हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो R है ना वो होती है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहला फैक्टर है रेजिस्टिविटी, यानी कि रो, जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल को डिफाइन करती है। सेकंड फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड थर्ड फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये है हमारा रीप्ले। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आया तो इसको रीप्ले करो अगेन, तो बनेगा रीप्ले इट। तो यहाँ पे जो T है ना, ये वो चौथा फैक्टर है जो आपको फॉर्मूले में नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो T है वो होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ आया तो वेरी गुड, और अगर समझ नहीं आया तो अगेन रीप्ले इट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।